पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक अनोखे गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वो एक आवारा लड़का था जिसका अपना कहने के लिए कोई परिवार या घर नहीं था, जहाँ तक कोई उसे याद कर सके। रामू सड़कों पर घूमता रहता था और कुछ ग्रामीणों द्वारा उसे दी जाने वाली दयालुता के टुकड़ों पर जीवित रहता था। हालांकि उसकी बेदाग उपस्थिति और उसके रहस्यमय अतीत के बारे में अफवाहों के कारण कई लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया और नापसंद किया। रामू का एकमात्र साथी एक मैला कुचला आवारा कुत्ता था जिसका नाम उसने रस्टी रखा था। आराम और अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर भरोसा करते हुए दोनों ने एक अटूट बंधन था। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद रामू लचीला बन रहा और उसके चेहरे पर हमेशा एक फीकी मुस्कान रहती थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन गांव में एक परेशान करने वाली घटना घटी। रहस्यमय चोरियां होने लगी और लोगों के घरों से बहुमूल्य संपत्तियां गायब होने लगी। डर और संदेह जंगल की आग की तरह फैल गया, जिससे कभी शांत रहने वाले गांव पर काले बादल छा गए। गांव वाले, जो पहले से ही रामू के प्रति पक्षपाती थे, बिना किसी सबूत के चोरी के लिए उसे दोषी ठहराते हुए तुरंत उस पर उंगलियां उठाई। विश्वास की कमी से आहत और अन्यायपूर्ण आरोप महसूस करते हुए एक रात देर रात जब रामू रस्टी के साथ गांव की सुनसान सड़कों पर गश्त कर रहा था, उसने एक छायादार व्यक्ति को खुली खिड़की से एक घर में घुसते देखा। रामू का दिल जोरों से धड़क रहा था क्योंकि वो चोर का पीछा कर रहा था, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई शोर न हो जिससे वे सचेत हो जाएं। जल्द ही उसने खुद को घर के बाहर खड़ा पाया, दीवार की दरार से झांक रहा था। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि चोर कोई और नहीं बल्कि गांव का समृद्ध व्यापारी मोहनलाल था। रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मोहनलाल का गांव में बहुत सम्मान था और किसी को उन पर शक भी नहीं होता था। उसने मोहनलाल को घर से एक बहुमूल्य विरासत चोरी छिपे जेब में डालते देखा। रामू जानता था कि उसे तेजी से और समझदारी से काम लेना होगा। उन्होंने ग्रामीणों के सामने सच्चाई उजागर करने से पहले ठोस सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों में उन्होंने मोहनलाल का बहुत ही सावधानी से पीछा किया और उनकी अवैध गतिविधियों का अत्यंत सटीकता के साथ दस्तावेजीकरण किया। जैसे जैसे सबूत बढ़ते गए, रामू अब अपना रहस्य छिपा नहीं सका। वो जानता था कि उसे सच्चाई सामने लानी होगी। जीवन भर की कठिनाइयों से जुटाए गए साहस को इकट्ठा करते हुए रामू एक धूप वाली सुबह गांव के चौराहे पर खड़ा हुआ और उसने जो कुछ भी देखा था उसने मोहनलाल के खिलाफ निर्विवाद सबूत पेश करते हुए बताया। रामू की प्रतिष्ठा को देखते हुए ग्रामीण पहले तो हैरान थे और उस पर विश्वास करने में अनिच्छुक थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सबूत देखे और उसके ईमानदार शब्द सुने, उनके अपने फैसले पर संदेह होने लगा। गाँव के बुजुर्ग के नेतृत्व में एक जाँच शुरू हुई। निश्चित रूप से सत्य को अब झुठलाया नहीं जा सकता। मोहनलाल के खिलाफ सबूत ठोस थे और उन्होंने अंततः अपने अपराध कबूल कर लिया। गांव को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उन्हें रामू के साथ किए गए व्यवहार पर शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। रहस्य सुलझने और असली चोर पकड़े जाने के बाद गांव वाले रामू को एक अलग नजरिए से देखने लगे। उन्हें अपने पिछले निर्णयों पर पछतावा हुआ और उन्होंने उसकी ओर मित्रता और स्वीकृति का हाथ बढ़ाया। रामू, हालांकि उनके पहले के व्यवहार से आहत थे, उन्होंने उनकी माफी को शालीनता से स्वीकार कर लिया। उसने उन्हें माफ कर दिया और गाँव में नई गर्मजोशी को अपनाया। रामू की बहादुरी और ईमानदारी के कार्य ने उसे ग्रामीणों से सम्मान और प्रशंसा दिलाई। उन्हें एहसास हुआ कि दयालुता और भलाई सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाई जा सकती है। उस दिन के बाद से रामू वो आवारा लड़का नहीं रहा जिसे हर कोई नापसंद करता था। वो गांव का एक अभिन्न अंग बन गया और रस्टी के साथ उसकी दोस्ती बढ़ती रही। गांव ने करुणा, समझ और स्वीकृति के सही अर्थ के बारे में एक अमूल्य सबक सीखा और अंत में ये रामू का दृढ़ संकल्प था और दुनिया को दिखाया कि कभी कभी नायक जीवन के सबसे अप्रत्याशित कोनों से आते हैं।